गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 1.2 है, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब हमें ये जो सारे नंबर दिए हुए हैं ना, व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू डू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन एंड देन एक्सप्रेस इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हम क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स का पहले प्राइम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं एंड देन वी शैल एक्सप्रेस दिस नंबर्स इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो फर्स्ट वाला क्या है? 140 है, तो 140 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दिस 140 हियर। ओके, एंड देन स्टार्ट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो यहाँ पे 2 से करते हैं 270 एंड देन 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। इसका मतलब क्या हुआ कि 140 का प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है एंड 7 आ रहा है। तो व्हाट इज दिस कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसका मतलब क्या हुआ कि 140 को अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स में चेंज करें तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को कर लिया। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? हमारा सेकंड पार्ट है 1, 5 एंड 6। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सिंपली हमें ये करना होता है कि इसको नंबर्स को किस किस नंबर से डिवाइड करते हैं, किस किस नंबर से डिवाइड होगा उसको लिखते हैं हम लोग। तो और वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर विच इज स्मॉलेस्ट। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर व्हाट इज हियर विच कैन डिवाइड दिस 156, दैट इज 2। तो 2 7 जा एंड 2 8 जा। ओके, 2 3 जा और 2 9 जा। ओके ना, अगर हम 3 से करें अब तो 3 1 एंड 3। अगर अब 13 एक बार में जाएगा 13 से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 156 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। और क्या क्या हुआ? प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए 156 के? दैट इज 2 into 2 into 3 into 13. Now you can multiply these numbers and you will get 156. So you can check your answer is right or wrong. Okay, so 2 2 ja 4, 12 4 2 ja 12, 12 into 13 156. Okay, तो what can we say about our question? ये हमारा आंसर क्या है? राइट है। और 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा? 2 into 2 into 3 into 13। अब हमारा थर्ड वाला पार्ट क्या है? 3825 एंड फिर सिक्स वाला पार्ट है 5005 एंड लास्ट वाला पार्ट है हमारा 7429। तो ये जो तीनों पार्ट बच रहे हैं, यू हैव टू सॉल्व दिस इन योर कॉपी एंड कमेंट द आंसर ऑफ दिस पार्ट्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, मैंने आपको ये दोनों बता दिया है, उसी बेसिस पे ये भी तीनों पार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? ये है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। हमें क्या करना है कि यहाँ जो फॉलोइंग पेयर्स जो ये पेयर दिए हुए हैं इंटीजर नंबर्स के, उनको वेरीफाई करना है। उनके एलसीएम इज टू एचसीएफ इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। आपने एक्सरसाइज से पहले देखा होगा, पढ़ा होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर होता है। क्यों? इसका मतलब हिंदी में ये हुआ कि अगर उन दो नंबर्स का, किन्हीं दो नंबर्स का, इंटीजर नंबर्स का हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालें तो उनका एलसीएम और एचसीएफ उनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यही हमें वेरीफाई भी करना है इस वाले क्वेश्चन में। ओके, तो फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? 26 एंड 29। ओके, तो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा 26 एंड 91। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इन द क्वेश्चन, हमें वेरीफाई करना है उनके एलसीएम। वेरीफाई करना है क्या क्या, हम लिख लेते हैं एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, तो हमें ये नंबर्स तो मालूम है, इनका प्रोडक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन इनका एलसीएम एंड एचसीएफ हमें निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम हम निकालते हैं सबसे पहले, किसका? 26 का और 91 का। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है, अब हमने पहले फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में हम क्या करते थे कि वी यूज टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, लेकिन हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि बहुत आसान होता है। तो 26 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो कितना होगा? 2 से 13 एंड 13 एक बार में, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 13। 91 का अगर करते हैं तो 7 से और 13 एंड 13 से एक बार में, तो 7 इंटू 13।
इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो हमने पढ़ा था कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ओके, तो हमें क्या करना होता है एलसीएम निकालने के लिए कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनमें उनका जो सबसे ज़्यादा पावर वाले पावर होता है तो उनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं। हमें यहाँ पे क्या है, कौन-कौन सा प्राइम फैक्टर मिला है 2, 13, 17 एंड 13। तो यहाँ पे 13 2 का पावर मैक्सिमम पावर 1 है। तो 2 टू द पावर 1 इंटू 13 का मैक्सिमम पावर कितना है? 13 का मैक्सिमम पावर 1 है। अगर कोई 2 बार भी आ जाए ना तो उस वाले नंबर को लेना है जिसका पावर ज़्यादा हो। तो यहाँ पे 13 का पावर सेम है तो एक ही बार इसको लेते हैं और 7 का पावर 1 है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका मल्टीप्लाई कर दे तो 182 आ जाएगा। ओके, तो हम एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम हमने अब निकाल लिया, अब एचसीएफ भी निकाल लेते हैं यहीं पे। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा, एचसीएफ के लिए भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ओके, तो 26 एंड 91। तो 26 का हमने यहाँ पे निकाला था 2 इंटू 13 एंड 7 इंटू 13 यहाँ पे 91 का आया था। तो प्राइम एचसीएफ होता है यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर था। यहाँ पे बस एचसीएफ में हमें प्रोडक्ट किसका निकालना है? स्मॉलेस्ट पावर का। ओके, तो स्मॉलेस्ट पावर का हम क्या निकालते हैं यहाँ पे? स्मॉलेस्ट पावर। और एक चीज हमें और इसमें देखना पड़ता है कि इन दोनों में जो भी कॉमन आता है इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमन आए तो कोई कितने भी अब बार आ जाए। 13 यहाँ पे 13 जो है एक बार कॉमन आया है तो इसे एक बार लेंगे, मतलब एक बार लेंगे इसे, तो ये 13 आ जाएगा। अब इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा क्योंकि 13 ही एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो 26 का भी है और 19 का भी है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो हमने क्या-क्या निकाल लिया? एलसीएफ निकाला 182 एंड एचसीएफ निकाला कितना? 13। अब हम वेरीफाई करते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ओके, तो 182 इंटू 13 इज इक्वल्स टू नंबर हमारे कौन कौन से थे? 26 इंटू 91 थे। अब आप यहाँ से अगर इसका प्रोडक्ट करें तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? तो ये 182 एंड 13 कितना आ जाएगा? 2366। और ये भी कितना आ जाएगा? 2366। तो हमने क्या वेरीफाई कर दिया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। सो यू कैन से दैट कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दोज टू नंबर्स। ओके, now moving to the next part, that is 510 and 92 and third part is 336 and 54। guys, मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट वाला पार्ट कैसे करना है। सेम टू सेम इन्हीं इस ऐसे ही आपको इन दोनों पार्ट्स को अपने कॉपी में सॉल्व करना है और आपका जो आंसर आएगा, हाँ, कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करना है। ओके, थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें क्या करना है कि एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैंने तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे बता दिया। तो सेम टू सेम चीज आपको इस वाले क्वेश्चन में करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा है 12, 15 एंड 21। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम 15, 12 एंड 21 का एलसीएम पहले निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 12, 15 एंड 21 इन सब का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 12 का? 2, 6, 3, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो 2 इंटू 15 का वैसे ही कर लेते हैं। 15 का 3 5 जा 5 1 जा, तो ये कितना होगा? 5 इंटू 3। 21 का कर लेते हैं तो 3 7 जा और 7 1 जा, तो 3 इंटू 7। ओके, अब यहाँ से हमें एलसीएफ निकालना है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ पावर्स में, क्योंकि हमें पावर्स में ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 एंड 15 का
3 इंटू 5 एंड 21 का 3 इंटू 7। तो एलसीएम मैंने आपको बताया कि एलसीएम किसे बोला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच नंबर्स और ईच फैक्टर्स। तो हमारे सारे फैक्टर्स जो हैं उनके इस ग्रेटेस्ट पावर की हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। मैक्सिमम पावर की मैं बात कर रहा हूँ तो 7 एक ही बार इन्वॉल्व है, तो एक ही बार लेंगे इसको। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 और 60 7 जा 420। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम 420 आ गया। ओके, अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इन अ सेम वे हम क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमारा सेम ही रहेगा। 12 का 2 स्क्वायर इंटू 30, 15 का 3 इंटू 5 एंड 21 का कितना होगा, 3 इंटू 7 होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट of smallest power, okay, of each number each factors, okay। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा कि इन सारे जो नंबर्स हैं इनके फैक्टर्स में कौन कौन कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन 3 ही है और जो एक ही बार है, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपने देखा कि ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एलसीएम एंड एचसीएफ सारा निकाल लिया। ओके, तो ये था हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। Now second part is 7, 23 and 29 and third part is 8, 9 and 25. तो what you have to do, आपको क्या करना है कि इन दोनों पार्ट का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके कमेंट करना है। ओके, और सही आंसर करना है। ओके, और फोर्थ वाले पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ वाला पार्ट क्या है कि गिवन दैट HCF 306 एंड 95 इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर 306 एंड 657 इनका HCF 9 है, तो हमें क्या करना है कि 306 एंड 657 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आपको मालूम होगा कि शुरुआत में हमने ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने वेरीफाई क्या किया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या हमने वेरीफाई किया था और जाना था कि अगर हम एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो सेम चीज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले हमें क्या क्या मालूम है, यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से हैं। नंबर्स हैं 306 एंड 657। ओके, एचसीएफ कितना मालूम है हमें, एचसीएफ मालूम है 9। तो इन्हीं दो नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ओके, तो हमने आपको बताया कि सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने क्या वेरीफाई किया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम हमें मालूम नहीं है, तो एलसीएम निकालना है। HCF 9 दिया हुआ है और नंबर्स कौन कौन से हैं, 60306 इंटू 657। ओके, अब यहाँ पे 9 को अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेजेंगे। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657/9 हो जाएगा। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो 102 एंड 3, फिर 3 से डिवाइड करें तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 102 इंटू 657। ओके, तो 102 और 657 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 8 3 3 2 2। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 22338। तो इस तरीके से आप एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, moving ahead with next question, that is fifth question. Check whether 6 to the power n can end with 0 digit 0 for any natural number n। हमें क्या करना है कि चेक करके बताना है कि 6 to the power n जो है एक
डिजिट 0 के साथ एंड होता है कि नहीं होता है, एंड फॉर द नेचुरल नंबर n। तो आपने आपको पता होगा कि जब हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो अपने बुक में दिया हुआ है कि कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए ये 6 टू द पावर n ही है, तो अगर ये 6 टू द पावर n है तो ये 0 के साथ एंड कब होगा? ये एंड तब होगा जब इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइज़ेशन करें प्राइम करें तो इसके प्राइम फैक्टराइज़ेशन में क्या आए? 5 आए। तभी ये क्या होगा 6 टू द पावर n से अ, जो नंबर होगा वो एक डिजिट 0 से एंड होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अब आप ही बताइए 6 का जो प्राइम फैक्टर कितना होता है? 2 एंड 3 होता है, ओके? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 टू द पावर n जो है वो प्राइम फैक्टराइज़ेशन है इसका 2 एंड 3 है, इसलिए ये क्या होगा? एक 0 से एंड नहीं होगा। तो व्हाट विल यू राइट हियर? हम क्या लिख सकते हैं कि 6 टू द पावर n विल एंड विथ 0 इफ प्राइम factor of 6 if one of the prime factor of 6 will be 5। ओके, हम क्या बोल सकते हैं कि 6 टू द पावर n एंड कब एंड विद 0 कब होगा कि अगर इसका एक 6 का एक प्राइम फैक्टर 5 होगा। तो अब इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज आर 2 and 3, okay? Therefore 6 to the power n will not end with 0, okay? तो प्राइम फैक्टर अगर 6 का हम कहते 2 एंड 3 आएगा, और 2 एंड 3 अगर आता है तो हमने पढ़ा है रूल कि अगर 2 एंड 3 आएगा तो ये 0 से एंड नहीं होगा, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब हमें क्या बताना है कि ये जो नंबर्स दो दिए हुए हैं हमें, ये क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे, एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम इनको प्राइम इनका जो प्राइम फैक्टर्स है, इनको हम प्राइम नंबर अगर प्रूव कर दें, इनके इनके प्राइम नंबर में अगर चेंज कर दें हम, तो हम क्या बोल सकते हैं? कंपोजिट नंबर होंगे, ओके? तो हम क्या करते हैं, इन्हें इनके प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो चलिए चेंज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला हमारा नंबर था, तो इसको हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स में चेंज करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, कंसीडर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 से यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ये सारे मल्टीप्लाई में हैं और ये प्लस में है, तो यहाँ से अगर हम 13 कॉमन ले लें तो ये क्या होगा? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ओके? यहाँ से 13 कॉमन आ गया, तो इसमें ब्रैकेट में ये आ गया। अब ब्रैकेट में अगर खोलते हैं तो 11 7 जा 77, 77 1 जा 1 एन प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये तो मल्टीप्लाई है ही है, तो ये क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। अब 13 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन 13 एक ही से कटा है ये। अगर आप 78 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से जाएगा 3 और 9, 3 से 1 3 और 13 से एक बार में, तो 2 इंटू 3 इंटू 13। इसका मतलब क्या हुआ? हमने 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 को इनके प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर दिया, और चेंज कर दिया तो हम क्या लिख सकते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा। हमारा नेक्स्ट वाला क्या था? नेक्स्ट वाला था, तो इसमें क्या करेंगे, इसको भी हम इसके जैसे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के में चेंज किया था वैसे इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे +5 है इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, हमें सारे को एक साथ मल्टीप्लाई में लेकर के आना है। तो हम क्या लिखते हैं कि कंसीडर n2
ओके, क्या होगा कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ पे इस वाले में और यहाँ पे 5 वाले में, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हम क्या करते हैं 5 अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था, तो 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से इसको बाहर निकालें तो 5 इंटू ये सारे नंबर 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 अगर हम करें तो ये इतना वाला हो जाएगा 1008। अगर इसमें प्लस 1 कर दें तो 1009 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर दिए 5 इंटू 1009। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला नंबर भी एक कंपोजिट नंबर होगा। ओके, तो ये हमारा था क्वेश्चन 7 का सोल्यूशन, क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन। नाउ वी शैल मूव ऐड ऑन क्वेश्चन नंबर 7 and that is the last question. Okay, what is question number 7 says कि there is an circular path around a sports field। एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर। सोनिका टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिका 18 मिनट लेती है इस फील्ड के एक राउंड लेने में। एंड विल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। लेकिन उसी राउंड लेने के लिए सोनिका जो 18 मिनट लेती थी, रवि 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। ये क्या बोल रहा है कि माना कि जो रवि और सोनिका हैं एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं राउंड लेना, एंड दे गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने स्टार्ट किया था तो कितने मिनट के बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। तो हम 12 एंड 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से वो हमारे लिए आसान होता होगा। तो चलिए 18 एंड 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं किसका? 18 एंड 12 का। ओके, तो क्या होगा 18 एंड 12 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन थे तो 18 एंड 12, तो 18 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ से जो सबसे मैक्सिमम पावर वाले होंगे उनको ले लेते हैं। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? यहाँ से देख रहे हैं 2 का मैक्सिमम पावर 2 आ रहा है 12 से, और 3 का मैक्सिमम पावर 2 आ रहा है। तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो अगर इसको हम और अच्छे से तोड़ लें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये बनेगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, और ये मीन्स मिनट में था। तो ये मिनट में ही आ जाएगा इनका एलसीएम। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके गाइस, तो ये था पूरा सॉल्यूशन आपके एक्सरसाइज 1.2 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू, तब तक के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।